अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह आज हम रियल नंबर के मुख्तलिफ कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। रियल नंबर जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था, यानी ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। आज हम इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर अगर आप लोग देखें तो इसके हमारे पास दो कैटेगरीज है। एक है हमारे पास इर्रेशनल नंबर और एक हमारे पास है रेशनल नंबर। पहले हम रेशनल नंबर को डिस्कस करते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, तो वो हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और q हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। q अगर ये हमारे पास 0 है तो यहाँ पर हमारे पास ये अनडिफाइंड बन जाएगा। और p और q रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रियल नंबर को। अच्छा, अगर इसके हम कुछ एग्जांपल देखें तो 1/2 अगर आप लोग देखें तो ये देखिए हमारे पास p और ये हमारे पास q बन गया। इसे अगर आप लोग सिंप्लीफाई भी करें तो इससे हमारे पास क्या है, 0.5। ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर आप लोग देख के हम लिखे 5, 5 भी हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ भी ना हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें 40 डिवाइड बाई 6, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रियल नंबर, रेशनल नंबर बन जाएगा। और इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास क्या है, 6.666। ये देखिए रियल नंबर हमने जिस तरह पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास दो किस्म के नंबर होते हैं। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे जो हमारे पास टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी अगर इसको आप लोग डिवाइड करें तो ये खास पॉइंट पर टर्मिनेट हो जाता है, यानी ये हमारे पास इसका फुल आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर आएगा। इसके अलावा ये हमारे पास जो सिंपल वैल्यू है जिसके अंदर अगर फ्रैक्शन न भी हो, वो भी हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर आएगा। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे नंबर होंगे, ये देखिए हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रहा। अगर इसको आप लोग आंसर निकालें तो इस तरह 6 हमारे पास आएगा और ये इस तरह चलता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देखिए ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन ये रिकरिंग वैल्यू है, यानी एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमारे पास कौन कौन से, 1/2, इसके अलावा 5, इसके अलावा हमारे पास 40 डिवाइड बाई 6, इसके अलावा 3, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। फिर रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास दो किस्म के वैल्यूज है। एक हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज होते हैं और एक हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होते हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज इसमें हमारे पास कौन कौन से, फिर यानी जिसमें हमारे पास डिवाइड वाला फॉर्म आए, जिस तरह 1/2, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। या यहाँ पर देखिए 40 डिवाइड बाई 6, ये भी हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। इसके अलावा हमारे पास अगर आप लोग देखें 1 डिवाइड बाई 40, 1 डिवाइड बाई 4, ये भी हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स को, यानी वो सारे वैल्यूज जिसमें हमारे पास पॉइंट ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास कितने वैल्यूज आएंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 है, 0 के बाद हमारे पास कहते हैं 1, 2, 3, इस तरह जितने भी वैल्यूज है ये सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। और इसके इस साइड पर हमारे पास कौन से वैल्यूज होते हैं, -1, -2, और इस तरह जितने भी वैल्यूज है, तो ये हमारे पास सारे क्या होंगे, इंटीजर्स, यानी इन वैल्यूज में हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास 3 टाइप से, एक 0, तो ये हमारे पास 0, और 0 के इस साइड पर जितने वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और 0 के उस साइड पर जितने वैल्यूज होंगे वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। अच्छा, अब फिर मजीद हमारे पास इंटीजर के अंदर मुख्तलिफ सेट्स बनते हैं। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0, इन दोनों को जब हम मिलाएं तो हमारे पास कौन सा सेट फिर बनेगा, होल नंबर। यहाँ पर अगर आप लोग देखें हमारे पास 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ये मिलके हमारे पास क्या बनेंगे, ये सारे मिलके हमारे पास बनाएंगे होल नंबर्स को। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास इंटीजर के अंदर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। और इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन, ये सारे हमारे पास फिर क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है इवन नंबर्स। अच्छा, इवन नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, वो सारे नंबर जिसको हम 2 पर फुली डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स कहलाएंगे।
सो इसकी मिसाल अगर आप लोग देखें तो 2 को अगर आप लोग डिवाइड करें 2 पर तो इससे हमारे पास क्या आएगा 1, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए। और इसको आप लोग देखें सो 2 का अगर आप 2 पर डिवाइड करें सो 2 1 2 हमारे पास 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इवन नंबर बन गया। इसके अलावा अगर आप लोग 4 को चेक करें, 4 इसको आप 2 पर डिवाइड करें 2 × 2 तो इससे हमारे पास क्या आएगा 4। ये देखिए यहाँ पर भी 0 रह गया। सो ये सारे फिर हमारे पास 6 8 10 ये सारे हमारे पास ऐसे नंबर है जो 2 पर फुली डिवाइड हो रहे हैं और रिमाइंडर हमारे पास क्या रहे 0। तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो नेगेटिव साइड पर जो वैल्यूज है यानी -2 -4 -6 वो हमारे पास फिर इवन नंबर्स होंगे, लेकिन वो हमारे पास नेगेटिव इवन नंबर्स होंगे। यहाँ पर मैंने खाली पॉजिटिव इवन नंबर्स लिखे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है ऑड नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमारे पास 2 पर फुली डिवाइड नहीं होते। इनमें हमारे पास कौन से वैल्यू होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 है। अगर 1 को आप 2 पर डिवाइड करोगे तो इससे हमारे पास यानी 1 को अगर आप 0 इससे 1 रहेगा। इस तरह 1 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। इसके अलावा अगर आप लोग 3 को चेक करें 2 × 1 तो इससे 2 आएगा और 1 रिमाइंडर रहेगा। सो ये देखिए हमारे पास ये भी एक क्या है, ऑड नंबर। इसके अलावा 5 7 9 और 11 ये सारे फिर आगे हमारे पास क्या है, ये इवन नंबर्स में ऑड नंबर्स में हमारे पास आते हैं। अच्छा, ऑड नंबर भी हमारे पास नेगेटिव साइड पर भी होते हैं यानी -1 -3 -5 वो फिर हमारे पास नेगेटिव ऑड नंबर में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसके हमारे पास 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और एक वो जो अपने टेबल में आएगा। तो वो सारे हमारे पास क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। लेट सपोज हमारे पास क्या है 2 हमारे पास क्या है, इसको चेक करेंगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं। ये हमारे पास सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और सिर्फ अपने टेबल में आएगा, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा अगर आप लोग 3 को चेक करें तो 3 हमारे पास सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में भी नहीं आता। इसके अलावा अगर आप लोग देखें 5 फिर 7 फिर अगर 8 चेक करें तो 8 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी और 8 के टेबल में भी। तो 8 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा 9 भी नहीं है, फिर 11 और इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज हमारे पास है। सो सिंपल इसका हमारे पास क्या है कि प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसके हमारे पास 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और एक उसका अपना यानी इटसेल्फ वो हमारे पास डिवाइड अगर हो तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। सो इसके बाद लास्ट नंबर पर हमारे पास आता है कंपोनेंट नंबर। कंपोनेंट नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसके हमारे पास क्या हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनो। अच्छा, इसमें हमारे पास अगर आप लोग एग्जांपल चेक करें 4 को अगर आप लोग चेक करें सो 4 हमारे पास देखिए 4 क्या 1 पर भी डिवाइड होगा, ये 2 पर भी डिवाइड होता है और 4 पर भी, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर किसी के बने तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट नंबर कहलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास 6 फिर इसके बाद 8 9 10 सो ऑन इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज है जो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट नंबर। यानी कंपोनेंट नंबर हमारे पास कौन से नंबर होंगे, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने तो हमारे पास कंपोनेंट नंबर कहलाएंगे। सो ये हमारे पास आखिरी सेट था इसका। अब इस सब के अलावा हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये सिंपली इसमें हमारे पास पाई आती है, पाई को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। या हमारे पास ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास एक तो टर्मिनेट भी ना हो यानी उसका आंसर भी हमारे पास ना आए और हमारे पास अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होंगे वो मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगे। सो इसमें अगर आप लोग देखें तो इसके अलावा हमारे पास √2 है। √2 का आंसर हमारे पास क्या देगा, इसको आप लोग चेक करें। सो इससे हमारे पास है कि 1.4142 इस तरह समथिंग इसका पूरा आंसर आएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ और ये इस तरह चलता रहेगा और मुख्तलिफ वैल्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा और दूसरा इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज आ रहे हैं यानी नॉन रिकरिंग वैल्यूज इसमें आ रहे हैं। रिकरिंग का मतलब ये कि एक ही वैल्यू बार बार आए, जिस तरह ये हमारे पास है। सो इसके अलावा हमारे पास √3 √5 √7 ये सारे हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। तो ये हमारे पास सारे नंबर्स थे। अच्छा, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से।
रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिर इंटीजर को फिर हम जेड से डिनोट करते हैं। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। इवन नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं और ऑड नंबर को हम ओ से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर को हम पी से और कंपोजिट नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये आज का हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था कि हमारे पास रियल नंबर के कितने कैटेगरीज होते हैं। अगर इनमें कोई मसला हो तो आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हमारे पास सारे नंबर सिस्टम थे जो हमने आज डिस्कस किए। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।